हेलो दोस्तों, यहाँ पे आज हम बात करेंगे हिंदी की प्रमुख कहानीकार एवं उनकी कहानियों की। तो यहाँ पे हम जानेंगे जो हिंदी के प्रमुख कहानीकार दिए हुए हैं, इनकी कहानियों को हम ट्रिक के माध्यम से किस तरह से ईजिली याद करें, ताकि वो हमें ईजिली याद भी हो जाए और लॉन्ग समय तक याद भी रहें। और अगर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते भी हैं तो वो सही जाएँ। तो चलिए आज हम बहुत ही ईजी तरीका आप लोगों के लिए बताएंगे, ताकि आप लोग बहुत आसानी से इन्हें खेल खेल में याद कर लोगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ कवियों की प्रमुख कहानी दी हुई हैं। पहले तो उनकी कहानियों के पढ़ेंगे और उनकी सनों को पढ़ेंगे, इसके बाद हम उसकी ट्रिक को जानेंगे। क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ट्रिक को पढ़ोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी। लेकिन जब आप ठीक से रचनाओं को पढ़ लोगे और उनकी सन को पढ़ लोगे तो उम्मीद करते हैं इसके बाद आपको ट्रिक आसानी से समझ में आए। चलिए हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रामदरस मिश्र की। तो यहाँ पे हम जानते हैं रामदरस मिश्र की प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं और कब लिखी गई थी। सबसे पहली रचना इनकी आती है खाली घर। ये कैसा घर है? खाली घर है। कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ो तो उसे थोड़ा समझते जाइए तो वो चीज़ आपको 50% पहले से ही याद हो जाएगी, अगर आप चीज़ कोई समझ के पढ़ोगे। चलिए बात कर लेते हैं खाली घर। ये कब लिखा गया? 1969 में। थोड़ा आप पीछे जाओगे, जैसे क्या हुआ था भाई, दो बातों को आप याद रख सकते हो। एक तो सन 1968 ईस्वी में सुमित्रानंदन पंत को हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। एक साल आप पीछे आ सकते हो, चाहे एक शताब्दी पीछे जा सकते हो। सन 1869 में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो इस तरह से इस सन को आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट हमारी ये एक बहे, ये 1974 में लिखी गई थी। नेक्स्ट दिनचर्या 1979। इसे आप कैसे याद रखोगे? 1978 में अज्ञे जी के लिए कितनी नावों में कितनी बार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, और उसके एक साल बाद ठीक रामदरस मिश्र के द्वारा दिनचर्या को लिखा गया। इस तरह से आप सन को याद रख सकते हो, ताकि आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये आपको सन याद हो जाएगी, और दूसरी बात है वो भी रचना अगर आपको याद भी होगी तो रिपीट हो जाएगी, वरना अगर उसे आप याद भी कर सकते हो और अच्छे से याद भी हो जाएगी। नेक्स्ट सरपदंश, ये 1982 में लिखी गई। नेक्स्ट तो हमारी वसंत का एक दिन, ये भी 1982 में लिखी गई। अब दो रचनाएं यहाँ पे हैं जो 1982 में लिखी गई हैं। नेक्स्ट है अपने लिए 1992, आज का दिन भी 1996, एक कहानी लगातार 1997, फिर कब आएंगे 1998, विदूषक सन 2002, स्वप्न भंग सन 2013। तो ये तो बात हुई थी रामदरस मिश्र की प्रमुख कहानियों की और उनकी सन की। चलिए अब हम जानते हैं वे इसकी ट्रिक क्या है। अगर आप इनको एक दो बार अच्छे से पढ़ोगे फिर समझोगे, इसके बाद आपको ट्रिक आसानी से समझ में आ जाएगी। भाई ट्रिक का कोई मतलब खास नहीं है, जो भी जैसे भी बनाई है अच्छी बनाने की कोशिश की है। जैसे जो भी इनकी रचनाएं, मैंने सनों को हटा दिया है, केवल रचनाओं को ही ले लिया है और दो तीन लाइनों में लिख दे कहानी का इसे रूप दिया है। ठीक, कहानी तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगेगा आप रचनाओं को याद कर रहे हैं, ऐसा लगेगा मानो हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं। आपको इंटरेस्ट भी आएगा और आसानी से याद भी होंगी, इसीलिए हमने ये बनाई है। चलिए ट्रिक देखते हैं। जैसे विदूषक ने खाली घर में अपने लिए दिनचर्या में आज का दिन भी शामिल किया। एक साथ हमने पढ़ लिया कि विदूषक ने क्या किया है, उसका एक खाली घर था तो उसने अपने लिए दिनचर्या में आज का दिन भी शामिल कर लिया। बोला कि आज हमें कहीं नहीं जाना है, आज हमें यहीं पे आराम करना है। इस तरह से थोड़ा सेंस लगा लेंगे तो हमें चीज़ और भी समझ में आसानी से आएंगी। नेक्स्ट सरपदंश ने बसंत का एक दिन और एक कहानी लगातार पढ़ी। अब भाई सरपदंश आता है वो बसंत का एक दिन में आता है, वहाँ पे एक कहानी को और पढ़ता है। भाई कंटिन्यू वो कहानी पढ़ता रहता है, लेकिन जब एक दिन और आता है तो वो उस दिन लगातार कहानी ही पढ़ता रहता है, कुछ और नहीं पढ़ता है। तो इस तरह से थोड़ा ये समझोगे, सेंस लगाओगे तो वो चीज़ आपको और आसानी से समझ में आएगी। नेक्स्ट स्वप्न भंग ने पूछा फिर कब आएंगे। अब वहाँ पे स्वप्न भंग भी था, उन लोगों को वहाँ बहुत अच्छा लगा। वो पूछ रहे हैं भैया आप ये बताइए कि आप फिर से कब आओगे। इस तरह से जब आप रचनाओं को पढ़ोगे, इसके बाद इन ट्रिक को पढ़ोगे, हम आशा करते हैं आपको ये ट्रिक बहुत ईजिली समझ में आएंगी और आपको ये रचनाएं भी आसानी से याद हो जाएंगी। आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा, समझिएगा। उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ हो। और अगर हमारी आपको ये ट्रिक्स पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे अवश्य बताइएगा, ताकि अगर आप लोगों को पसंद आए, समझ में आए और हम आगे भी बना सकें। नेक्स्ट है ज्ञान रंजन। तो भाई ज्ञान रंजन की रचनाओं को हम देखते हैं क्या लिखा है उन्होंने।
पहली रचना इनकी आती है फेंस के इधर उधर पे, जो फेंस है इनके इधर उधर, ये 1968 में लिखी गई थी। हमने पहले भी बात की थी 1968 में क्या हुआ था, आप लोगों को मालूम होगा। 1968 में हिंदी साहित्य का जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सबसे पहले सुमित्रानंद पंत जी को चिदम्बरा के लिए दिया गया था। अब आप लोग इसे बिल्कुल नहीं भूलोगे, याद रखोगे 1968 को क्या हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आती है यात्रा, ये 1971 में लिखी गई है। भाई 1971 में और क्या हुआ था, बांग्लादेश का बना था, हिंदुस्तान से बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। फिर छठजीवी 1977, सपना नहीं 1977, तो ये सपना नहीं छठजीवी दोनों ही 1977 में लिखी गई हैं। फिर घंटा भैरगमन अनुभव, तो ये तो बात हुई थी ज्ञानरंजन की प्रमुख कहानियों की। अब हम देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है। ट्रिक पढ़ते हैं, जैसे फेंस के इधर उधर यात्रा करना सपना नहीं छठजीवी अनुभव है। अब भाई जो फेंस हैं उनकी इधर उधर आप सोच रहे हो भाई बहुत ही मतलब यात्रा करना बहुत आसान होगा, ऐसा नहीं है, छठजीवी अनुभव है। बहिर्गमन में घंटा बजा, तो इस तरह से हमने जाना जो यहाँ पे प्रमुख कवि दिए हुए हैं, इनकी रचनाएं कौन सी हैं और कब लिखी गई हैं और इन रचनाओं की याद करने की ट्रिक क्या है। तो आप लोग पूरी वीडियोज को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा हमारी आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी। अगर इसमें किसी सुधार करने की ज़रूरत हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा इसमें क्या कमी है और क्या सुधार करने की में ज़रूरत है। तो आप लोग पूरी वीडियोज़ को देखिएगा, उम्मीद करते हैं इससे आपको लाभ होगा और अगर हमारी वीडियोज़ आप सभी को पसंद है तो उसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिएगा।